गाइस हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। मैं प्रेमलता वर्मा फिर से आपके साथ एक बार हाजिर हूँ, आपका अपना पसंदीदा चैनल लेकर। इतने कम टाइम पे आपने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। मॉडल का एक पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ, आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल को अलग अलग देखेंगे और उनके यूजेस को भी देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुड की। अगर आप शुड की बात करते हैं तो शुड जो है वो जनरल एडवाइस के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक मॉडल है। जब आप बोलते हैं कि यू शुड डू दैट, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको वो करना चाहिए, आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए, मतलब ये होती है जनरल एडवाइस। जब आपको, हम इंडिया में रहता है, हमें जनरल एडवाइस को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना। हर कोई सोसाइटी में हमें एडवाइस दे रहा होता है, तो वहां पे आप जितने भी सारे एडवाइस देना है ना अपने आजू बाजू वालों को, सामने वालों को, जितने भी लोग हैं आपके आसपास सराउंडिंग में, उनको सबको इस शुड से आप एडवाइजेस दे सकते हैं। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और रूल को पूरा कर देना है। ठीक है, रूल क्या हो जाएगा, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई और जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स हैं वो आप रख दीजिए आगे। जैसे कि मैंने बोला ही शुड स्टडी, उसको स्टडी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्टडी करनी चाहिए, तो ही शुड स्टडी मोर एंड मोर। ठीक है, ऐसे ही कई सारे सेंटेंस है। ही शुड प्ले इन द इवनिंग, उसको शाम को खेलना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो एक अच्छा खाना बनाना चाहिए तो क्या बोल, ही शुड कुक नाइस फूड। ठीक है, उसे अच्छा खाना बनाना चाहिए। हम तो किसी भी चीज में एडवाइस दे देते हैं गाइस, तो आप बहुत सारे इसके इंग्लिश बना सकते हैं। सोचिए कई सारे नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं, तो आप उनको बनाइए। मैं भी आप शुड बना सकते हैं, शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप कोई बनाएंगे तो आप नेगेटिव एडवाइस देंगे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ना साड़ी नहीं पहनना चाहिए, उसे सूट नहीं पहनना चाहिए। तो इतने सारे सेंटेंसेस हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, ही शुड नॉट वेयर सूट, ही शुड नॉट वेयर साड़ी। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं। हमने क्या बोला, ही शुड हैव नॉट डन दिस वर्क, उसे नहीं करना चाहिए था, अब उसे करना चाहिए था, तो ही शुड हैव डन दिस वर्क। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं, मैंने वो अभी आपको पढ़ाया है, रूल्स के साथ सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है मस्ट। मस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मस्ट, अभी हमने जनरल एडवाइस पढ़ी थी, ये मस्ट नेसेसरी है। नेसेसरी कैसे है कि अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं कि यार ये काम होना ही चाहिए, एडवाइस तो है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके अंदर कि आप कोई काम को करने को बोल रहे हो ना, वो काम होना ही चाहिए, अभी होना चाहिए, या इस डेट को होना चाहिए, इस ईयर में होना चाहिए। ऐसे जितने भी सारे सेंटेंसेस आप इसके साथ बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कोई भी जो अदर जो आपके वर्ड्स हैं वो आपको जोड़ देना। जैसे कि मैंने बोला आई मस्ट फिल माई पीजी फॉर्म बिफोर लास्ट डेट, मुझे अपना पीजी का फॉर्म लास्ट डेट के पहले भर लेना चाहिए। नहीं भरोगे तो क्या, या तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी या तो फिर आपको वो फॉर्म फिल ही नहीं हो पाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जिस फॉर्म को आप भरना चाह रहे हो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, तो आपको उसके लिए रीपे करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर ऐसे सारे काम जिसके बदले में अगर आपने नहीं किया या किया तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, वैसे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मस्ट का यूज कीजिए। और ज्यादातर फॉर्म्स फिल होते हैं या कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है उसमें मस्ट का यूज जरूर होता है। मस्ट प्लस हैव का यूज कब होना चाहिए, तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वहां पे आप मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर। आई मस्ट हैव फिल्ड दैट फॉर्म बिफोर लास्ट डेट, मुझे वो फॉर्म ना भराया नहीं तो मेरे अंदर रिग्रेट है कि वो फॉर्म मुझे कब भर लेना चाहिए था, जब लास्ट डेट थी तभी भर लेना चाहिए था यार। तो ये ऐसे सारे सेंटेंसेस आप मस्ट के साथ बना सकते हैं। और भी कई सारे रूल्स हैं, वो जब हम एक के बाद एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको सारे रूल्स वहां पर समझ में आ जाएंगे। मेरा वीडियो अगर आप आखिरी तक देखते हैं ना तो कई सारे नए नए और भी रूल्स हैं, बस आप देखते रहिए। नाउ इट इज टाइम टू स्टडी दैट और ट्रू। और ट्रू को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये भी एडवाइस है। आप बोलेंगे कितनी एडवाइस लेके आए मैम आज आप, बहुत सारी एडवाइस है।
इंडिया में रहते हैं यार, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए ought to को कैसे पढ़ सकते हैं। ought to, आप जब भी कोई एडवाइस ऐसी देना चाहते हैं जो मैनर्स, मोरल और आपकी ड्यूटी को शो करती है, जैसे कि मेरी ड्यूटी है, मैं टीचर हूं, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, तो आप ought to के साथ बनाएंगे। शी शुड टीच हर, ठीक है, उसे उसको पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना है। सी ought to, क्योंकि मैं टीचर हूं ना, तो मेरी ड्यूटी है ये कि आपको पढ़ाना है मुझे, तो ये मेरी ड्यूटी को मुझे फुलफिल करना है, तो आपको क्या बनाना होगा ought to के साथ कि सी ought to teach her, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस है। इसका भी यूज पास्ट के लिए भी किया जाता है। ought to के साथ have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप फिर से पास्ट में कोई ऐसा काम जो कि ड्यूटी थी पर उसने नहीं निभाया, जैसे कि he ought to have taught her, उसे उसको पढ़ाना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी पर उसने कंप्लीट नहीं किया, तो आपने ऐसे ही करके कई सारे सेंटेंस, और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं, आप बनाइए और मुझे कमेंट वीडियो के पढ़ाया हुआ है अंदर, अभी आप पढ़ेंगे। Should is used for general advice or obligation. Obligation means duty, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं कर्तव्य। तो जो हमारी ड्यूटी है वो बताने के लिए, या जनरल एडवाइस, जनरल एडवाइस क्या होती है? एडवाइस मीन्स सलाह, है ना। तो जनरल एडवाइस वो एडवाइस होती है जो हम दे तो देते हैं किसी को, लेकिन वो लेगा या नहीं लेगा वो उस पर डिपेंड करता है। शुड के साथ किसी सेंटेंस को बना के हम उसकी ड्यूटी उसे याद दिला सकते हैं। जैसे यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर मीन्स तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के लिए खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी ड्यूटी बता दी कि भैया वो तुम्हारा भाई है, उसके लिए तुम खड़े रहो, लड़ो उसके लिए। अब यहाँ पे प्रोमिसेस शुड बी केप्ट मीन्स प्रोमिसेस जो होते हैं वो हमेशा उनको निभाना चाहिए। तो ये जनरल एडवाइस है। आजकल कौन निभाता है? कोई भी नहीं निभाता। आई शुड लिव नाउ, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे अब निकलना चाहिए या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो ये एडवाइस है, किसी ने मांगी नहीं लेकिन दे दी गई। ऐसी एडवाइसेस कौन सी एडवाइसेस कहलाती हैं? जनरल एडवाइस। पर्पस को पूरा करने के लिए भी, या पर्पस जो हमारा होता है किसी काम को करने के पीछे जो पर्पस है उसको शो करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, अगर तुम ध्यान से नहीं चले तो तुम गिर जाओगे। पर्पस के साथ मैंने जो सेंटेंस लिखा है आपका, ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है, इसलिए मैंने सेम का सेम सेंटेंस उठाया हुआ है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा दिखे तो आप शुड के साथ लेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसे टिक करिएगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेस्ट यू शुड फॉल। कंडीशन बताने वाले जो सेंटेंसेस है उनमें भी आप शुड लगाकर और उस कंडीशन को, कई सारी कंडीशंस को शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से क्या लिखा है? यू शुड वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तुम्हें क्या करना चाहिए? जनरल एडवाइस के साथ बता रहे कि भैया तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम फिर इसके बाद है ना सक्सेस पा ही लोगे। लास्ट में शुड के साथ हैव का यूज, मैंने आपको पहले भी बताया कि रूल क्या होता है, कोई भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ पे शुड के साथ हैव की अगर फॉर्म ली है तो वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद हम क्या ले लेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ये हो जाएगा हमारा रूल बन गई, तैयार हो गया। क्या हो गया? शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। तो पास्ट में कोई कर्तव्य अगर आपका छूट गया तो उसको अगर आप प्रेजेंट में बताएंगे कि यार तुम्हें उस टाइम पे ऐसा करना चाहिए था या वो ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस बनाने होते हैं उनको बनाया जाता है शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। थर्ड फॉर्म क्यों लगाई आपको पता है? ही शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, मतलब उसको एक मैसेज छोड़ना चाहिए था, यानी उसने मैसेज नहीं छोड़ा। अपोजिट मीनिंग निकल के आता है। ही शुड हैव बीन एट द पार्टी, उसको पार्टी में होना चाहिए था, मतलब वो आया नहीं था। माई ब्रदर शुड हैव रिप्लाइड पोलाइटली, मेरे ब्रदर को पोलाइटली मुझे रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो बहुत हार्श तरीके से बोल गया। यहाँ पोलाइट का जो अपोजिट वर्ड है क्या है? हार्श। तो हार्श तरीके से वो मुझे बोल गया। तो आपको समझ में आया। अब आता है हमारा मस्ट।
मस्ट का यूज सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये भी एडवाइस है, लेकिन ये जनरल एडवाइस नहीं है, ये नेसेसिटी को शो करता है और ऑब्लिगेशन को भी शो करता है। बट इसमें नेसेसिटी इतनी ज्यादा होती है, बताया नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटीज है ना, तो ड्यूटीज को शो करने के लिए मतलब होना ही चाहिए वाला जो एक हमारा सेंस निकल के आता है ना, कि इसमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि ये जो काम बोला जा रहा है वो नहीं होगा, मतलब होना ही चाहिए। तो यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, तुम्हें फॉलोड होगा यहाँ पे। और ये एक सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया, ये आगे का सेंटेंस है एक्चुअली में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसे थोड़ा लीव करते हैं। आई मस्ट फिल द फॉर्म ऑफ यूजी बिफोर लास्ट डेट। आई मस्ट फिल द फॉर्म ऑफ यूजी, मतलब देखो यहाँ पे मस्ट पे स्ट्रेस इसलिए दे रही हूं मैं, क्योंकि अगर आपने जो फॉर्म है यूजी का उसे फिल नहीं किया लास्ट डेट के पहले, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो समझ में आया, मस्ट मतलब यहाँ पे कोई भी और गुंजाइश ही नहीं है, करना ही पड़ेगा वाला जो सेंस आता है ना, कि करना ही है, पड़ेगा भी नहीं, करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो काम करना है। तो यहाँ सेंटेंसेस है जैसे कि पीपल मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने ही चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, तो क्योंकि अगर नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा। तो मतलब ऐसी जहां पे संभावनाएं बनती है ना कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, वहां पे आप मस्ट लगा दीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ऑर्डर के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यू मस्ट नॉट लिव नाउ, है ना, मतलब तुम्हें अब यहां से नहीं जाना चाहिए। मस्ट लगा है ना, ये ऑर्डर शो कर रहा है कि तुम यहां से नहीं जा सकते, ये सेंस है, ये बता नहीं रहा है, ये पूछ भी नहीं रहा है, ये बोल रहा है सीधा सीधा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दे मस्ट पे देयर ड्यूटी, और उनको अपनी ड्यूटी जो है वो पे करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको उनकी ड्यूटी पे करनी ही होगी। पे करनी होगी मतलब निभानी ही होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट इसका मस्ट का जो यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। देखो, इट इज 10, द टीचर मस्ट बी इन द क्लासरूम, मतलब ये 10 बज गए हैं, 10 बजे उन टीचर्स का वहां पे पीरियड होता है। इस वाले सेंटेंस से ऐसा मीनिंग निकल के आ रहा है, इसलिए वो क्लासरूम में होंगी ही होंगी। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रोज उनका पीरियड इसी टाइम रहता है, इसलिए अभी भी होगा। शी मस्ट बी वर्किंग इन द फील्ड, वो जरूरी है, ये पक्का है कि वो काम कर रही होगी फील्ड में जाके। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प करनी ही है। रिडक्शन और इन्फ्रेंस में भी इसका यूज होता है। हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी अ रिच। देखो यार, डिडक्शन कैसे हो रहा है, डिडक्शन या इन्फ्रेंस मतलब किसी चीज को देख के एक अनुमान लगा लेना, और अनुमान भी ऐसा कि 100% जो है वो पक्का है कि भैया ऐसा ही होगा। देखो, उसके पास घर कैसा है, बड़ा है, तो वो जरूर ही रिच पर्सन है। यहाँ पे हमने ऐसा डिडक्शन या ऐसा इन्फ्रेंस लगा लिया। सेंटेंस है सी रीड्स अ लॉट, सी मस्ट बी लर्न। नाउ इट इज टाइम टू रीड दैट मस्ट एंड हैव। मस्ट और हैव का यूज फिर वही, मस्ट और हैव का यूज जब भी करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मस्ट का और हैव, अगर कोई भी मॉडल के साथ, अभी तक हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी मॉडल के साथ हैव आ रहा है तो वो क्या है, पास्ट को शो कर रहा है, तो ये भी पास्ट को शो कर रहा है। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, मतलब ऐसी कोई एक्शन जो कि परफॉर्म नहीं की गई, जैसे शुड और हैव के साथ हुआ था ना, वैसे ही इसके साथ है कि जो ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए, होनी ही चाहिए थी, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज थी वहां पे, इतना स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, पर हुई नहीं, तो वैसी जगह पे हम मस्ट और हैव का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट हैव फिल्ड द फॉर्म, यहाँ पे देखो तुम्हें वो फॉर्म भरना ही चाहिए था, अब नहीं भरा मतलब तुमने वहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से तुम अब नुकसान भुगत रहे हो। इसका सेंटेंस का मीनिंग ये निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट वाला बोल रहा है राम मस्ट हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड, राम को उसके दोस्तों का संगत जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं छोड़ा,
ठीक है, बर्बाद हो गया। आई मस्ट हैव हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। रिग्रेट है यहाँ पे कि भैया मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी यार, लेकिन मैंने नहीं किया। तो वहां पे वो चीज हमें रिग्रेट कर रही है, बार बार याद आ रही कि मुझे करना चाहिए था यार, पर मैंने नहीं किया। नाउ ought to, ड्यूटी या मैनर्स को शो करने के लिए ought to का यूज होता है। जब भी आप किसी की ड्यूटी या किसी को उसके मैनर्स याद दिलाते हैं ना, तो वहां पे आप ought to लगा दीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, जैसे कि बड़ों की हेल्प करना, बड़ों की इज्जत करना, ठीक है, अपने छोटों को बहुत अच्छे से बात करना, उन्हें प्यार करना, हमारे बराबर वालों को इज्जत देना। जब भी सोसाइटी की बात करोगे, सोसाइटी में क्या है, सारे का सारा ऑब्लिगेशन से भरा हुआ है। मोरल ऑब्लिगेशन से तो फुल ऑफ सोसाइटी है हमारी। तो और खास करके इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है वो कैसी है, मोरल ऑब्लिगेशन से भरी हुई। फर्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे साथ, यू ought to serve your motherland, आपको अपनी जो मदरलैंड है, मदरलैंड मतलब जो आपका देश है ना, जहां पे आप पैदा हुए हो, वो है आपकी मदरलैंड। तो उसको आपको सर्व करना चाहिए, मतलब आपकी सेवा उस मदरलैंड को जरूर देना चाहिए, अपनी सेवा सर्व करनी चाहिए। यू और नॉट टू टेक अ फैटी फूड, तुम्हें फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, तुम मोटे हो जाओगे, ठीक है। और टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, देखो मैंने बताया था ना कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए। ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस हैं जिसे आप इसके थ्रू बना सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।